हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के स्टडी विद सुचिता चैनल पर। और आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको एक बार ज़रा गौर से देख लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगी। 15 मिनट लगेंगे इन क्वेश्चंस को आपको बताने में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं फटाफट स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बताती हूँ। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया। तो क्या पूछा है क्वेश्चन, हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का कहाँ मनाया गया। तो इसमें ऑप्शन दिए आपको, एक कोहिमा, दूसरा है इम्फाल, तीसरा है गुवाहाटी, डी ऑप्शन है आइजोल। डी ऑप्शन है आइजोल। तो यहाँ आपको आपने पढ़ा हो तो आपको याद हो इम्फाल। इम्फाल इसका बी सेकेंड आंसर सही है, राइट है, करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे तो ये इम्फाल अपना सही है, ठीक है ना। तो अब अपन चलते हैं आगे, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है 74th बे गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्म श्री देने की घोषणा की गई है। मतलब जो पद्म अवार्ड होते हैं तो उनमें पद्म पुरस्कार में 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। एक तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया अपने 3। और इनमें से कितने 6 पद्म मिले हैं, तो 9 पद्म भूषण मिले हैं। तो पद्म श्री कितने मिले हैं, पद्म श्री और आपको बताना है ना। तो इसमें जो अपना ऑप्शन है 81, 91, 71, 106। मतलब कितने मिले हैं वो आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसमें बी करेक्ट आंसर है इसका 91। तो कितने मिले हैं 91। 91 इज़ द करेक्ट आंसर। अब अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो है थर्ड क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को कभी ये भी पूछा जा सकता है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है ना। तो 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है। अब इसमें महिला पूछ लिए कि किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है। तो किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है, तो ये ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन है सावित्री बाई फुले, बी ऑप्शन है सुषमा स्वराज, सी ऑप्शन है सरोजनी नायडू, डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, इंदिरा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, इतना आपको याद रखना है। 24 जनवरी डेट याद रखना, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 24 जनवरी को। तो ये डी अपना करेक्ट आंसर था। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। 23 जनवरी पराक्रम दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। 23 जनवरी को जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है तो वो किसकी जयंती पर मनाया जाता है। ये जयंती ऑप्शन आते हैं JRD, ए JRD टाटा, बी है APJ अब्दुल कलाम, सी है BR अम्बेडकर, डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ जो राइट आंसर है वो है डी, सुभाष चंद्र बोस। इसका जो राइट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस इज़ द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर अपना हो गया सुभाष चंद्र बोस। और इसमें मैं बताने वाली हूँ कि आज की जीके में जो मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ वो 30 क्वेश्चंस है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है। यह आपको बिल्कुल रट लेने हैं अच्छे तरीके से। मेरे साथ साथ में आप याद करते चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाद में आप ये रिवीजन भी कर सकते हैं, पॉज कर करके भी इसको देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर के क्वेश्चन में है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं। है ऑप्शन देख लेते हैं। ए विक्रम देवदत्त, बी राकेश चौधरी, सी गोपाल तिवारी, डी अमित सिसोदिया। तो इसके 4 ऑप्शन अपन ने देख लिया। अब इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर वो कौन सा है, विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट है, ठीक है। अब यह आंसर करेक्ट है, क्लियर हो गया। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। अगर आप ऑस्कर जो आपने देखे हो, ऑस्कर जो मिलते हैं अवार्ड, तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो क्या बोलते हैं, आपको पता होगा कि इसमें से ऑप्शंस कौन से सही है। मैं ऑप्शंस बता देती हूँ आपको। सो ऑप्शन है ऑल दैट ब्रीथ्स, और बी ऑप्शन है RRR, सी ऑप्शन है टेल इट लाइक व विमन, और डी ऑप्शन द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है ना।
एलिफेंट विस्पर्स हो गया डी ऑप्शन। और अब इसमें जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर उसमें क्या है, द एलिफेंट विस्पर्स, एलिफेंट विस्पर्स है, ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट कैटेगरी भी पूछी जाती है, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में है, ठीक है। ये आंसर अपना करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस, 7th नंबर का क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो कितने कर्मियों को किया गया है ये पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शंस इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला 47, बी ऑप्शन है 3 और सी ऑप्शन है 53 और डी ऑप्शन है 50। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 47A, 47 करेक्ट आंसर है, ए नंबर का राइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? पहले भारतीय अमेरिकी कौन बनी है प्रथम महिला गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली? राज्य कौन सा है? अमेरिकी राज्य मैरीलैंड। ऑप्शन है अनीता डेविड, सीमा वॉटसन, अरुणा मिलर, मानवी अलेक्स, ठीक है ना। तो अब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है अरुणा मिलर, ठीक है ना, अरुणा मिलर, जो कि थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर का। भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को, अब ये क्वेश्चन में 2 आंसर आपको मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसमें। भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर कौन है? तो क्या होगा? मुलायम सिंह यादव, ठीक है ना, मुलायम सिंह यादव भी हो जाएगा। और क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या पूछा है वो भी मैं बता देती हूँ। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत, ये मर चुके हैं, इनकी डेथ हो चुकी है, मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? कौन सा? धरती पुत्र भी है ये, धरती पुत्र याद रखना, धरती पुत्र, ठीक है। कौन सा इनको मरणोपरांत सम्मान देने की घोषणा की गई थी, ऐलान किया गया था? तो इनके ऑप्शंस हैं। तो पहला है पद्म भूषण, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म श्री, चौथा है भारत रत्न। तो इनको जो देने की घोषणा की गई थी वो है पद्म विभूषण। कौन सा है? पद्म विभूषण इज द राइट आंसर, सेकंड, बी ऑप्शन, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10th नंबर का। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? ऑप्शन है ए कुनलावत दर्शन और बी लक्ष्य सेन, सी विक्टर एक्सेलसन और डी है श्रीकांत किंदाबी, ठीक है ना। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पहला ए कुनलावत बीटी दसन, ठीक है ना, कुनलावत बीटी दसन। तो ये पहला राइट आंसर है ए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वारोस की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में की गई है? सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में की गई है? इसका नाम भी याद रखना है, यही है VHAROS, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, तो आपको दिख रहा है ना, OS लिखा हुआ है इसके साथ, OS की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में की गई है? ऑप्शन है IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT वाराणसी, IIT मद्रास। ये चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IIT मद्रास, डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। तो डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, IIT मद्रास, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है? हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है? तो इसमें है ऑप्शन ए गुजराती, बी है कन्नड़, सी है मराठी, डी है असमी, डी है इसमें असमी। ऑप्शन सी आपके सामने है। अब इसमें जो आंसर है वो है असमी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर,
डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, कृष्णा हिपकिंस किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? कृष्णा हिपकिंस, ठीक है ना। 30 नंबर का। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए पोलैंड, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया और डी न्यूजीलैंड। डी न्यूजीलैंड है। अब इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपका है 30 नंबर का न्यूजीलैंड, डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन सही है, न्यूजीलैंड, ठीक है, करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर। तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बनाया है? पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बनाया है भारत का? तो ऑप्शन है अपने गांधीनगर गुजरात में है जो, और बी ऑप्शन है कोल्लम केरल, और सी ऑप्शन दीमापुर नागालैंड, और डी ऑप्शन है सीकर राजस्थान। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो अपना है कोल्लम केरल। साक्षर में वैसे भी संविधान में साक्षर जिला घोषित किया गया है, मतलब अभी बना दिया। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो ये पहले से भी केरल में साक्षरता दर अच्छी है केरल में, ठीक है ना, जो अपना इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, कोल्लम केरल, ठीक है। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? मतलब पूछा गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है अपना ए है 9 और बी है 10, सी है 12 और डी है 11। तो सॉरी डी है 11। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 11वें नंबर का। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें अपने ऑप्शंस हैं। ए अब्देल फतेह अल सीसी, बी फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर और सी आंग सैन सू की और डी व्लादिमीर जेलेंस्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ए नंबर का अब्देल फतेह अल सीसी। इसका जो करेक्ट आंसर है अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है ना, इसका ये करेक्ट आंसर है ए नंबर का, ठीक है। अब चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन पे। 17 भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो इसमें ऑप्शंस हैं श्रीलंका, जापान, मिस्र, नेपाल, ठीक है ना। ऑप्शन चारों मैंने आपको पढ़ के बता दिए हैं। अब इसमें से जो आंसर है इसका गैस करके आप बताइए कमेंट में मुझे क्या आंसर है, बाकी मैं तो बताने ही वाली हूँ कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शंस अपन ने पढ़ लिए, ए श्रीलंका, बी जापान और सी मिस्र और चौथा अपना डी ऑप्शन है नेपाल। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी नंबर का मिस्र, मिस्र देश है जो, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने, एनडीआरएफ कौन सी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ठीक है, एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया ये पूछा क्वेश्चन। आंसर है अपना ए नंबर ऑप्शन है 16वां, बी नंबर 19वां और सी नंबर है अपना 18वां, हाँ, और डी ऑप्शन है 21वां, ठीक है ना। 16वां और 19वां और 18वां या फिर 21वां, इनमें से चारों में से एक करेक्ट आंसर है अपना। तो 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो अपना है बी नंबर सॉरी सी नंबर ऑप्शन 18वां, ठीक है ना। सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट है, सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट है 18वां, ठीक है। अब है अपना 19 क्वेश्चन। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया है? तो इसमें ऑप्शन अपने देख लेते हैं। ए 22, बी 23 और सी 24, डी 25। जो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा है वो देख लेते। करेक्ट आंसर अपना 23, 23 नंबर का है, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर 20 ऑप्शन देख लेते हैं, 20 का सॉरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? मतलब ये है को थोड़ा एच बन गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे है करेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है ऑप्शन में वो सॉरी क्वेश्चन में है, ठीक है।
यहाँ पे क्या वो टाइपिंग करते करते ना थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया होगा। अब इसमें ऑप्शन है ए 14, बी 21, सी 25, डी 28 दिया ऑप्शन, ठीक है ना। अब जो करेक्ट आंसर है इसमें वो अपना है 21 वी। 21 ऑप्शन कहाँ पर है? बी ऑप्शन में 21 नंबर, ठीक है ना। तो अपना ये करेक्ट हो गया। अब अपना 21 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ऑप्शन है अपने ए सुनील सिंह राणा, बी राजेंद्र मल शर्मा, सी पंकज कुमार सिंह, डी वरुण सिंह दत्ता, ठीक है ना। ये अपने ऑप्शंस हो गए हैं। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह करेक्ट आंसर है। तो वो करेक्ट आंसर किस नंबर पे है? सी ऑप्शन में है, ठीक है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट है, राइट है। और 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, किस देश की बॉनी ग्रेबियल, ठीक है ना, मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं। मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं, ये किस देश की हैं, ठीक है ना। तो अब इनका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है स्विट्ज़रलैंड, सी है अमेरिका, डी है ब्राज़ील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेरिका है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। करेक्ट आंसर है अमेरिका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 23 नंबर का क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो बना हुआ है उसमें भारत को कौन सा 2023 में स्थान मिला हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर का 89वां और बी नंबर का 87वां और सी नंबर का 85वां और डी नंबर का 81वां। तो इसके आंसर वो ऑप्शंस हो गए हैं। अब इसका आंसर जो है करेक्ट वो है 85वां नंबर है, ठीक है ना। 85 नंबर करेक्ट है, तो सी ऑप्शन है, ठीक है। अब अपना चलते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन पे, भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? नासा के तकनीकी बने हैं जो भारतीय मूल के कौन व्यक्ति हैं, किस मतलब उनका नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो अब इसमें ए ऑप्शन दिया है के वेणुगोपाल, बी दिया है AC चारनिया, सी दिया JP डोगीवाल और डी दिया MS मुरलीधर। तो ये चारों ऑप्शंस आपके हो गए हैं। अब इसका करेक्ट जो आंसर है वो है AC चारनिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, AC चारनिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 25 नंबर का क्वेश्चन है और आपके 5 क्वेश्चन और रह गए हैं जो कंप्लीट कराने विदिन 5 मिनट में, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं इसको पढ़ के बताती हूँ। BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है, ठीक है। पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो ऑप्शंस आपके हैं, ए कैप्टन पल्लवी गोस्वामी, बी कैप्टन मनीषा जज्जर, सी कैप्टन सुरभि जाखमोला और डी ऑप्शन है कैप्टन मीनाक्षी चतुर्वेदी। तो अब इसका जो ऑप्शन है वो कौन से नंबर का सही है? ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पलट गया, 1 मिनट। इसका जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट है? वो कैप्टन सुरभि जाखमोला, ठीक है, ऑप्शन करेक्ट है। अब है 26 नंबर का, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, कितना आसान अभी निकल के गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किसकी बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ए नंबर का है स्वामी विवेकानंद, बी नंबर का स्वामी परमहंस योगानंदा, सी नंबर का राजीव गांधी, डी नंबर का जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन समझ में आ रहा, बाकी आपने पढ़ा भी होगा पहले कभी, तो आपको याद नहीं भी हो तो मैं बता रही हूँ। इसमें ये ऑप्शन करेक्ट है, स्वामी विवेकानंद। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। तो 27 नंबर का है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 18वें या फिर 80वें, ठीक है ना, संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन है ए अवतार, बी टॉप गन, सी किंग रिचर्ड, डी द फेबलमैन्स।
ठीक है। तो अब है 27 नंबर का जो ऑप्शन सही है, द फेबल मैंस, ऑप्शन करेक्ट है, जो डी नंबर का है ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब है 28 नंबर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बाकी बचे, मैं फटाफट करा रही हूँ। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? जो ऑप्शन है, ए एसएल गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की है, बी स्टेफनी टेलर वेस्ट इंडीज, सी ऑप्शन है दीप्ति शर्मा भारत, डी ऑप्शन है सोफी डेविन न्यूजीलैंड। तो इसके जो करेक्ट आंसर है इसका वो है अपना एस्ले गार्डनर, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया की है, करेक्ट है। 29 नंबर का है, विश्व हिंदी दिवस किस तारीख में मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस तो वैसे काफ़ी याद भी हो गया और काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछा भी गया है, जो एमपी से रिलेटेड एसआई वगैरह में भी आया है, और 1-2 बार अपने जैसे आपने दिए हो व्यापम के और भी, तो उसमें भी आए हैं एग्ज़ाम में, है ना, महिला पर्यवेक्षक में भी पूछा गया था। ये 29 नंबर का है, विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये अपने ऑप्शन से ए 15 जनवरी, बी ऑप्शन है 10 जनवरी, सी ऑप्शन है 11 जनवरी और डी ऑप्शन है 13 जनवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी 10 जनवरी, ठीक है ना, 10 जनवरी को हो गया। अब इसका 30 नंबर का है, मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसके ऑप्शन है डोनाल्ड टैन, केराल सील्स, नेपाली डॉक्टर सेंडुक रोहित और मलिक बाई कहूक। तो इसमें ऑप्शन मैंने चारों आपको बता दिए, जो करेक्ट आंसर है इसका वो है नेपाली डॉक्टर सेंडुक रोहित, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब आपके कंप्लीट हो गए 30 क्वेश्चन, जो कि मैंने टारगेट रखा था 30 क्वेश्चंस का, तो मैंने इसमें इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, और इसमें जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं वो बताए हैं, उनको आप बहुत अच्छे से रिवीजन करना। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोज़ को भी लाइक करते जाइए।